हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप 2020 में एक गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के कोर्स, डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स आप कर सकेंगे। जिस भी स्टूडेंट को नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी 2020 इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज UP-UMS उत्तर प्रदेश मेडिकल ऑफ साइंस से जो सैफई इटावा में है, वहाँ से अगर स्टूडेंट को कोर्स करने हो तो अभी 2020 में चांस हैं। अभी फार्म आए नहीं हैं, जैसे ही फार्म आएंगे आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो भी स्टूडेंट JSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से BSc नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। कह रहा है जीवन के उद्भव के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण में उपस्थित नहीं थी। कह रहा है जब जीवन की उपस्थित फर्स्ट टाइम हुआ था तो कौन सी गैस इसमें उपस्थित नहीं थी। अमोनिया नहीं था, या हाइड्रोजन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन, या डी ऑप्शन मीथेन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उस समय ऑक्सीजन जो थी, ऑक्सीजन एब्सेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। दी प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग अमीनो एसिड इज कॉल्ड। तो अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड प्रोटीन होती है। तो ये कह रहा है जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तब क्या कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में तो DNA से mRNA बनता है, DNA से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और mRNA से जब बनता है, प्रोटीन बनता है, तो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो इसी की बात ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग अमीनो एसिड क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको ट्रांसलेशन ही कहेंगे। इस क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये थोड़ा घुमाया गया क्वेश्चन था, क्वेश्चन गलत करने का चांस भी था। स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कॉन्जुगेशन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और बार बार क्वेश्चन पूछता है। दो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि कह रहा है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी इज नोन एज। कह रहा है जो प्यूबर्टी के समय जो मेंस्ट्रुएशन पहला मासिक स्राव जो यौनारंभ के समय होता है, जो पहली बार बिगिंस फर्स्ट टाइम होती है, उसको मीनार्ची कहते हैं। और जो लास्ट में मीनोपॉज कब कहते हैं? जब बंद हो जाती है 45 to 50 ईयर्स में, जब क्या मासिक स्राव जो स्त्राव होता है वो बंद होता है, तो उसको मीनोपॉज कहते हैं। पॉज मीन पुश कर दीजिए, ऐसे हम ट्रिक बना लीजिए, पुश, PUSH। मीनोपॉज मीन्स जो पुश हो जाता है, बंद हो जाता है। और मीनार्ची मतलब एक लड़की जैसी लगती है कि, तो जो बिगिंस होती है वो मीनार्ची, उसको फर्स्ट कहते हैं। जब मासिक धर्म पहली बार शुरू होता है तो उसको मीनार्ची कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है। डोमिनेंस और रिसेसिव का ये खेल होता है। कह रहा है कि ये एन एलिल दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर एलिल इज कॉल्ड। कह रहा है एक विकल्पी जो दूसरे विकल्पी के प्रभाव को ढक देता है, उसको क्या कहलाता है? मीन्स कह रहा है, ये कह रहा है एक एलिल दूसरे एलिल को क्या कर देता है? ढक देता है। तो ढकेगा कौन? जो डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस मतलब दिखता है, एक्सप्रेस। और जो रिसेसिव होता है ये तो सप्रेस हो जाता है, मतलब सप्रेस मतलब ढक जाता है। तो ये डोमिनेंट की क्या, ये डोमिनेंट का डिफिनीशन ही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, 5 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस इज ए टेस्ट क्रॉस। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है टेस्ट क्रॉस इसमें से कौन होता है। तो बैक क्रॉस एक होता है, एक टेस्ट क्रॉस होता है। ये देख लीजिए, BAC के बैक, CROSS बैक क्रॉस, और TEST टेस्ट, CROSS टेस्ट क्रॉस होता है। तो बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस ये देख लीजिए, ये आप लोग को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में ये गलती कराएगा। तो बैक क्रॉस किसको कहते हैं? अगर बैक क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t को क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी, तो ये बैक क्रॉस हो जाएगा। और टेस्ट क्रॉस का सिंबल होता है, टेस्ट क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t,
क्रॉस कराएंगे किससे, स्मॉल टी से। तो अब ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, ये टेस्ट क्रॉस की बात कर रहा है तो उसमें ढूंढेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी ढूंढेंगे। सी ऑप्शन देख लीजिए, डब्लू कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू, तो ये सही हो जाएगा। और इसमें फिर क्रॉस कराया गया है स्मॉल डब्लू, देख लीजिए स्मॉल टी, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। और बैक क्रॉस देख लीजिए, सारे टेस्ट क्रॉस जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकते हैं, बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो ये देख लीजिए, बैक क्रॉस का सिंबल ये होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्रॉस कैपिटल टी, और टेस्ट क्रॉस का कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर टेस्ट क्रॉस पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सरल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और एकदम सरल क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछे जाने का 100% चांस भी रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच विद द कैटेगरी मेंशन अगेन। क्या कह रहा है, ये करेक्ट नहीं कह रहा, रॉन्ग कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लिक अम्लों नाइट्रोजनो क्षार उनके सामने उल्लेखनीय श्रेणी के सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है। तो ये देख लीजिए, पहले आप लोग को ये एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि एडेनिन क्या होते हैं, और ग्वानिन और प्यूरिन, ये जितने भी बेस दिए हुए हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, PURINE प्यूरिन कौन से होते हैं, और पिरिमिडीन PYRIMIDINE पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में आप लोग को क्या नोट डाउन करना है, प्यूरिन में कौन कौन आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ये देख लीजिए, एडेनिन एंड ग्वानिन किस में आते हैं, प्यूरिन में आते हैं। और जो पिरिमिडीन होते हैं इसमें साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन इसमें आते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से सही करेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एडेनिन थाइमिन क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडेनिन और क्या होते हैं, ग्वानिन ही थाइमिन होते हैं, प्यूरिन होते हैं। तो ये कह रहा है प्यूरिन जो है एडेनिन थाइमिन होता है, तो थाइमिन नहीं, यहाँ पे ग्वानिन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट है, जो कि इनकरेक्ट पूछ भी रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन कह रहा है ग्वानिन और एडेनिन प्यूरिन होते हैं। ये देख लीजिए, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, तो ये तो सही है। यूरेसिल और साइटोसिन क्या होते हैं, पिरिमिडीन्स, ये भी सही है। और थाइमिन यूरेसिल क्या होते हैं, पिरिमिडीन्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द बॉन्ड दैट होल्ड द टू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ DNA टुगेदर इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आयनिक बॉन्ड दे रहा है, बी ऑप्शन पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि हम लोग बी ऑप्शन ही पेप्टाइड बॉन्ड लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। या फिर सी ऑप्शन लगाते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, डी ऑप्शन तक पहुंचते ही नहीं हैं हम लोग, तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कंप्लीमेंट्री स्टैंडर्ड ऑफ DNA मतलब बेस पेयर की बात कर रहा है। DNA क्या होता है, बेस पेयर। तो कंप्लीमेंट्री स्टैंडर्ड के बीच पूछ रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा स्टूडेंट। ये आप लोग क्वेश्चन एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि DNA के दो अनुपूरक रेशों को आपस में जोड़कर रखने वाला बंध जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डार्विन फिंचेज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। ये तो क्वेश्चन एकदम सरल ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है डार्विन फिंचेज, डार्विन की चिड़िया का अच्छा उदाहरण क्या होता है। तो ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट, बहुत बार, नीट भी नहीं छोड़ा, नीट में 2-3 बार पूछा गया है। तो कह रहा है डार्विन फिंचेज आर गुड एग्जाम्पल, डार्विन की चिड़िया का अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। एडाप्टिव रेडिएशन जो होता है ये एग्जाम्पल होता है डार्विन फिंचेज का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करें, सही करेंगे। और एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एडाप्टिव रेडिएशन ये होता है किसी भी एक पॉइंट से जो मतलब मान लीजिए इवोल्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज इज गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टन एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट से डिफरेंट स्पीसीज का इवोल्यूशन होना, वही एडाप्टिव रेडिएशन कहलाता है। तो डार्विन फिंचेज क्या थी, फिंच क्या होती है, फिंच चोंच होती है चिड़िया की। वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेज द डार्विन फाउंड इन, कहाँ पे, गालापागोस आइसलैंड पे डार्विन ने गए थे, वहाँ पे सबसे अधिक चेंज किस में देखे, बीक्स में, मतलब चिड़िया के चोंच में देखे थे। तो उसमें फूड भी चेंज होने लगा था, तो यही सब देखे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है, ये इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। देख लीजिए, कह रहा है द फॉसिल्स ऑफ दिस मैन प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस फॉर द ब्यूरियल ऑफ दियर डेड। तो कह रहा है कि इस मानव का जीवाश्म अपने मृत शरीर को दफनाने का पहला सच प्रस्तुत किया। तो कौन सा मानव था, क्वेश्चन पूछता है कौन सा मानव था जो जैसे कोई मर गया तो उसको दफनाने लगे थे। तो ये कौन सा मानव शुरू किया था, पेकिंग मैन शुरू किए थे, या जावा मैन, या फिर क्रोमैग्नान मैन, या डी ऑप्शन नियंडरथल मैन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नियंडरथल मैन ही था जो धर्म का विश्वास जहाँ से शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि रियल में शुरू किया था, दफनाने में डेड बॉडी को शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, द कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर। तो जो टाइफाइड बुखार होता है उसको परीक्षण की फीवर टाइफाइड फीवर है कि नहीं है, कौन सा कन्फर्मेशन टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विडाल टेस्ट दिया गया है, बी ऑप्शन एलिसा, और सी ऑप्शन अल्ट्रासाउंड दिया गया, और डी ऑप्शन एमआरआई दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विडाल टेस्ट किया जाता है, किसके लिए, टाइफाइड टेस्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होलिस्टीन फ्रिसन और ब्राउन स्विस और जर्सी आर ऑल वेल नोन एज। कह रहा है होलिस्टीन फ्रिसन ब्राउन स्विस और जर्सी जाने माने हैं, क्या जाने माने हैं, एनिमल हस्बेंड्री साइंटिस्ट में, या एग्जोटिक ब्रीड्स ऑफ काऊ में, या एग्जोटिक ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री में, या एग्जोटिक ब्रीड्स ऑफ गोट में। तो 11th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एग्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ। ये गाय के वैरायटी है, क्या स्विस भी और फ्रिसन भी और हॉलिस्टीन ये किसकी, काऊ मीन्स गाय की वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 द गैस प्रेजेंट इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ गोबर गैस। कह रहा है गोबर गैस में सर्वाधिक अनुपात में उपस्थित गैस कौन सी होती है। तो ये देख लीजिए, गोबर गैस में फर्स्ट ऑप्शन ब्यूटेन दे रहा है, बी ऑप्शन मीथेन, और सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम की बात कर रहा है तो मैक्सिमम मीथेन पाया जाएगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट और बनता है, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार बना था क्वेश्चन कि मिथाइनोजेंस पूछता है कि मिथाइनोजेंस। एक बार क्वेश्चन क्या बना था कि गोबर गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है। तो कौन सी गैस आप लोग लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे कौन सी गैस, मीथेन। और एक बार क्वेश्चन बना था कि बायोगैस BIOGAS बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती है, तो ये भी पूछा था। तो उसमें आप लोग लगाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S लगाएंगे, H2S प्लस क्या CH4 मीथेन होता है, CH4 मीथेन प्लस और एक गैस होती है जिसका नाम होता है CO2। तो कौन कौन सी गैस हो जाएगी, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ये तीन गैस बायोगैस में आते हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये सिंपल क्वेश्चन है और गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत करने पे तो फिर ये होता है कि सिलेक्शन के आप बहुत मतलब दूर चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना हम लोग को, और ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है मेंशन ऑफ द रॉन्गली मैच पेयर एमंग द फॉलोइंग। इसमें से एक गलत मैच किया गया है, वही देखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ये किससे मैच किया गया है, ब्रायोफिल्म, लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्म। तो ये तो सही है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स दिए गए हैं एंजियोस्पर्म के। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, क्योंकि लीव बर्ड्स जो ब्रायोफिल्म की होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बी ऑप्शन अगेब दिया गया है। अगेब क्या होता है, अगेब एक लिलेसी फैमिली का होता है, बल्बिल ऑफ अगेब। तो ये भी सही है, बल्बिल्स होते हैं अगेब में। और सी ऑप्शन पिनिसिलियम दिया गया है। तो पिनिसिलियम क्या होता है, कोनिडिया ऑफ पिनिसिलियम। तो पिनिसिलियम जो होती है, बी ऑप्शन, इसमें कोनिडिया पाई जाती है। किसमें, पिनिसिलियम में। कोनिडिया क्या होती है, ये इग्जोस्पोर प्रोड्यूस करती हैं। ये भी पूछता है कोनिडिया मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल, तो नॉन मोटाइल होता है। और डी ऑप्शन वाटर हाइसियंथ दे रहा है, वाटर हाइसियंथ को रनर दे रहा नहीं। वाटर हाइसियंथ क्या पाया जाता है, वाटर हाइसियंथ में ऑफसेट पाई जाती है, जो रूट को कनेक्ट करती है तो ऑफसेट पाई जाती है, जो रूट और स्टेम को कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो
जाएगा, जो कि इसमें गलत दिया भी गया और गलत पूछ भी रहा है। यहाँ पे रनर की जगह पे क्या होना चाहिए, OFFSET होना चाहिए, ऑफसेट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्क्यूटलम ऑब्जर्व इन ग्रेन ऑफ व्हीट मेज कंपेरेबल टू व्हिच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर डाइकोटिलिडन्स। कह रहा है गेहूँ या मकई के अनाज में पाए जाने वाला अन्य द्विबीजपत्री के किस भाग से तुलना की गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। इसमें कोटिलिडन जो होता है यही होता है कि ये देख लीजिए, गेहूं या मकई के अनाज में पाए जाने वाला स्केटुलम अन्य द्विबीजपत्री के किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो कोटिलिडन से की जा सकती है, क्योंकि कोटिलिडन से ही तुलना हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है एकदम। ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत आप लोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2-3 बार क्वेश्चन ये हम करा भी चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को गलत नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15, न्यूक्लियर पॉलीइम्ब्रियोनी इज सीन इन द स्पीसीज। बीजांड काई बहुभ्रूण किस प्रजाति में पाई जाती है। तो न्यूक्लियर पॉलीइम्ब्रियोनी की बात कहीं पे की जाए तो पॉलीइम्ब्रियोनी मीन्स क्या होता है। पॉलीइम्ब्रियोनी मीन्स होता है वन सीड, O यानी E, वन SEED, वन सीड मेनी इम्ब्रियो, MANY मेनी, EMBRYO मेनी इम्ब्रियो का पाए जाना। एक सीड में अधिक इम्ब्रियो का पाए जाना पॉलीइम्ब्रियोनी कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है क्या, सिट्रस और मैंगो होता है, CITRU या सिट्रस मीन्स नींबू और मैंगो आम, MANGO। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा। अब आप लोग एकदम सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, जो कि सही हो जाएगा। पॉलीइम्ब्रियोनी किसमें पाया जाता है। तो सिट्रस में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये NCERT में लाइन लिखी गई है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अभी इसमें नीट में भी पूछा गया, तो हमें एकदम क्लियर है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप ऑफ द एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है। कह रहा है कि इसमें एक क्या पाई जाती है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है। तो देख ये लाइन दी गई है, कौन सी लाइन। कह रहा है सिनर्जिट्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड, क्या कहते हैं उसी को तो नाम होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, जो फॉर्म कर लेती है कि स्पेशल सेलुलर थिकनिंग करके सिनर्जिट्स की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन सिनर्जिट्स होता है, यही बाद में फॉर्म कर लेती है क्या फॉर्म करती है, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, सिनर्जिट्स ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ब्रोड थैली के बीजांड द्वार पर विशेष कोशिका जमा होता है, किसका होता है। तो सिनर्जिट्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया और सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत भी नहीं करना है। कह रहा लीडिंग सेल्स का देखना है फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द एक्सक्रीटरी सोर्स ऑफ। तो ये क्वेश्चन एकदम सरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गलत भी नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा लीडिंग सेल्स जो होती है, लीडिंग सेल्स का फंक्शन देखना है। तो लीडिंग सेल्स कौन से हार्मोन उस पर वर्क करते हैं। लीडिंग सेल पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके वर्क करेंगे। LH हार्मोन जो होता है एक्ट करता है किस पे, लीडिंग सेल्स पे। लीडिंग सेल्स देख लीजिए कहाँ दिया गया, लीडिंग सेल्स ये है, लीडिंग सेल्स पे वर्क करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर उसके बाद ये सिक्रेट होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इसका ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो एंड्रोजन ही होता है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। स्पर्मेटोजेनेसिस SPERMATO, स्पर्मेटो GENESIS, स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहा था। इमैच्योर स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म फार होते हैं तो उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। द एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ। कह रहा है एंडोमेट्रियम की परत किसकी होती है, ब्लैडर की होती है, वेजाइना में होती है, या यूट्रस में, या फैलोपियन ट्यूब में। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम
इंडोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम ये यूट्रस की वाल होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो कि सरल क्वेश्चन है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो ए पार्ट इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन फीमेल्स ए पार्ट फ्रॉम द लेबिया माइजोरा एंड लेबिया माइनोरा। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम लोग को देखना है फीमेल का कौन सा पार्ट होता है, तो ये लेबिया माइजोरा होता है और लेबिया माइनोरा होता है, और एक होती है क्लाइटोरिस भी होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। क्लाइटोरिस भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूस पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन क्या होती है? पार्च्यूरेशन हम लोग को पता होना चाहिए, तो कि पार्च्यूरेशन किसको कहते हैं? तो जब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड का डिलीवरी होता है तो उसी को पार्च्यूरेशन कहते हैं। पार्च्यूरेशन में क्या होता है? चाइल्ड बर्थ होती है, चाइल्ड का बर्थ होता है, तो पार्च्यूरेशन। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पार्च्यूरेशन जो होता है इंड्यूज बाय कॉम्प्लेक्स, ये जो इंड्यूज होती है न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू इंड्यूज होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑक्सीटोसिन वर्क करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये यूट्रस के मायोमेट्रियम वाल जो होती है, पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम, उसमें कंट्रक्शन करवाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? उसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूज पार्च्यूरेशन। चाइल्ड बर्थ के समय ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है इंजेक्शन, जिसमें ऑक्सीटोसिन जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होती है वहाँ से सिक्रीट अगर नहीं हो पाता है तो फिर इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कि कंट्रक्शन करवाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 एकदम सरल क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया था, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन में पूछा गया, नीट में भी पूछा गया और नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में एंट्रेंस एग्जाम में तो पूछा ही गया है। ये कह रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एमटीपी कहते हैं, इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कितने हफ्तों तक चिकित्सीय गर्भपात को सुरक्षित माना जाता है? तो अगर आपको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करवाना है तो आपको कितना मंथ? 3 मंथ आपका सेफ होता है। कितना मंथ? 3 मंथ। तो एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं ये आप लोग को पता भी होगा, MONTHS। तो एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो ये 3 मंथ की बात कर रहा है, तो 4 मंथ 4 तियाँ 12, 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 वीक्स सेफ होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो कह रहा परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था किस सन में? फर्स्ट ऑप्शन 1920 में, बी ऑप्शन 1930 में, सी ऑप्शन 1950 में और डी ऑप्शन 1951 में। तो ये देख लीजिए, पहले 20 दिया, फिर और पास लाया 30, फिर और पास लाया 50, फिर एकदम ऑप्शन नंबर डी सही आप लोग करिए। 1951 में ये भी पूछा था कि जो ये फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड किया गया था, शुरू किया गया था कहाँ पे? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, कहाँ पे? तो ये इंडिया में। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग शुरू किया गया था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी देख लीजिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं कलर ब्लाइंड पे। कलर ब्लाइंड, इफ़ ये कलर ब्लाइंड वोमेन, एक कलर ब्लाइंड वोमेन है जो कि क्या करती है? मैरिज, शादी करती है नॉर्मल विजन मैन से, वो कोई उसको कलर ब्लाइंड नहीं है। फिर ये कह रहा डियर सन्स विल बी, तो उसके लड़के क्या होंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा, लड़के कलर ब्लाइंड होंगे या नहीं होंगे? क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर था, कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टूडेंट आप लोग ये देख लीजिए, कलर ब्लाइंड वोमेन मैरी ए नॉर्मल विजन मैन, देयर सन्स विल बी। तो इसके बेटे जो होंगे ये ऑल कलर ब्लाइंड होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट आप लोग वीडियो कंप्लीट देखा करिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन होते हैं। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन। डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृतिकरण सर्वप्रथम में प्रदर्शित किया गया था, तो किस में प्रदर्शित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन ई कोलाई दे रहा है, और बी ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सी ऑप्शन साल्मोनेला टाइफी, या डी ऑप्शन
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर दे रहा है। तो जो सेमी कंजर्वेटिव, इसमें जो प्रूव किया गया था डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है। ये पहला टाइम जो प्रूव किया गया था ई कोलाई, इशरकिया कोलाई बैक्टीरिया में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एक बार और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली। तो PROO या प्रूफ ऐसे लिख लीजिए, फिर ऐसे तीर लगा लीजिए, ई कोलाई लिख लीजिए, ECOLI ई कोलाई बैक्टीरिया, और इसमें लिख लीजिए, ये ट्रिक है, यम एंड FS लिख लीजिए। इसका FS क्या होगा? यम का मतलब होगा मैथ्यू, फिर यम का होगा मिशेल्सन एंड फ्रैंकिल स्थाल ने क्या किया था, इसको प्रूफ किया था। और ये भी पूछा जाता किस सन में प्रूफ किया था, तो 1958 में। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। तो मैथ्यू, इसका FS मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकिल स्थाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो स्टूडेंट नंबर 25 क्वेश्चन देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज एविडेंटली प्रेजेंट इन द येलो फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन। दुग्ध श्रवण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित किए जाने वाले द्रव कोलेस्ट्रम में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रतिरक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग सही कर लेंगे। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो IgA पाई जाती है। तो ये IgE किसके लिए होती है? एलर्जी के लिए होती है। ये स्टूडेंट आप लोग को पता भी होगा, IG एंटीबॉडी किसके लिए होती है? एलर्जी के लिए होती है। तो ये पूछ रहा है कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो ये एंटीबॉडी जो पाई जाती है इसमें IgA एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? कोलेस्ट्रम में। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग स्किप करके देखते हैं और कंप्लीट नहीं देखते हैं, यही रीज़न मेन होता है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।